यहाँ पे सारी माताएं रहती हैं। मैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है वो दिखाऊंगा। हमारे पास 75% लोग ऐसे हैं जो ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं ढंग से, और मतलब जो भी करते हैं खाना खिलाना नहलाना सब हम लोग करते हैं। ऐसे कम से कम 75% लोग हैं जिनका सब कुछ देखभाल हम करते हैं, और वो सारे के सारे ऑन डायपर हैं। जितने भी हैं सब डायपर पे, सुबह दोपहर शाम रात हम लोग उनके डायपर चेंज करते हैं। एक दिन में करीब करीब 350 डायपर हम लोग चेंज करते हैं, अम्मा बाबा के दोनों को मिला के। मतलब नॉर्मली अगर हम तरीके से करेंगे तो कम से कम 500 डायपर लगेंगे, लेकिन हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास इतना, तो थोड़ा सा कंजूसी करके जिसकी ज़रूरत होती है लगा दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो ऐसे रहने दी। तो करीब 350 डायपर। ये कमरा वो है जो कुछ भी मतलब चल फिर नहीं सकते, टॉयलेट बाथरूम सब अपने कपड़ों में करते हैं, डायपर में करते हैं। अच्छा, नीचे लिटाने का उनका मकसद ये रहता है, अगर हम वो चल फिर तो सकते नहीं है, बेड पे हैं, बेड पे इधर के कलबट ली तो इधर गिर गए, उधर की साइड कलबट ली तो उधर गिर गए, तो उनकी देखभाल की और ज़्यादा ना करके गिर जाए तो वो चोट लग जाए और ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबको यहाँ पे बीच में गद्दे बिछाते हैं, उसके ऊपर कंबल वगैरह या बेडशीट बिछा के फिर उन्हें लेटाते हैं। अच्छा, इन लोगों को दो चीज़ हम अपने सामने करते हैं, एक तो खाना खिलाना और दूसरी चीज़ है नहलाना। नहलाने से नर्सिंग स्टाफ हमारा फीमेल रहता है यहाँ पे, तो इंटरनल में हम लोग देख नहीं सकते, नर्सिंग स्टाफ अच्छे से देख लेता है, तो वो अंदर में बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें नहाते हुए पता चल जाता है। नहलाने का ये फ़ायदा। और अगर खाना कम खा रहे हैं तो वो किस लिए कम खा रहे हैं उसका ये हमें पता चल जाता है। अकॉर्डिंगली हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, किस वजह से खा रहा है किस वजह से नहीं खा रहा है। तो 3 दिन तक हम ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखते हैं। अच्छा, फिर पैर में इतने कीड़े पड़ेंगे तो 1000 कीड़ा पड़ेगा उनकी बॉडीज़ में जब हम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, माँ बाप की खिदमत करने की बजाय जिस टाइम उन्हें बच्चों की ज़रूरत पड़ती है वो खुद से या अपने रिश्तेदार से या अपने ड्राइवर से वो ये बोल देते हैं या फिर ये वापस नहीं आ सके, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास क्या चारा बनता है, रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, बस स्टैंड पे छोड़ दिया, फ्लाईओवर के नीचे छोड़ दिया। कोई पड़ा हुआ है बुजुर्ग, कोई गाड़ी आ रही है बाइक आ रही है, चढ़ा दिया, किसी को क्या फर्क पड़ता है, भाग गए ना, उन्हें कोई देखता। या तो वो पड़े पड़े मर जाते हैं वो बुजुर्ग, या फिर हमारी गाड़ियाँ घूमती हैं दिन में 2, वो हम उठा के लेके आते हैं, रेस्क्यू करके लेके आते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हमने उठाया और हमारे आश्रम का 1 घंटे का रास्ता है तो वो बीच में डेथ हो जाती है कई बार, लेकिन हम उनका अकॉर्डिंग टू रिलीजन अंतिम संस्कार उसी हिसाब से। अच्छा, हम लोग कोशिश करते हैं, कोई पैरालाइज है, फ्रैक्चर्ड है, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की रॉड पड़ी हुई है, तो उसी हिसाब से उसी तरीके से उनका ऑपरेशन भी कराया जाता है, उनकी सर्जरी कराते हैं बाकायदा पूरी तरीके से, और फिर कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी ना किसी सपोर्ट में हम लोग खड़े कर दें। क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन क्या है, ये नहीं है कि बुजुर्ग आ गया और हम उसके कर रहे हैं जैसे मर्जी, नहीं, आया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उनकी कंडीशन देखी क्या कंडीशन है, और अगर लगता है सर्जरी से वो खड़े हो पाएंगे तो कितना पैसा लग जाए, लाख रुपए लग जाए, 50,000 रुपये लग जाए, 2 लाख रुपये लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कहीं ना कहीं से कि कोई डोनर ऊपर वाला भेज देता है किसी न किसी तरीके से, हम उनका सर्जरी करते हैं और वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इतना हम लोगों की सेटिस्फेक्शन, ये हम लोग अपना काम कर रहे हैं इस चीज़, ये हम लोगों को सेटिस्फाई करता है। तो जो वहाँ से इन लोगों को खड़ा करते हैं किसी न किसी सपोर्ट से, वो हम लोग ना यहाँ रखते हैं। ये पूरा हॉल वही है जो किसी न किसी सपोर्ट पे है, चाहे वो व्हीलचेयर हो खुद से चला ले, चाहे वो वॉकर हो, चाहे स्टिक हो, मतलब किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सपोर्ट पे आए। अच्छा, फिर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, लेकिन वो मैंने बताया आपको कि खाना खिलाना और नहलाना, ये 2 चीज़ हम अपने सामने ही करते हैं, उससे हमें सारा पूरे बॉडी का, खाने का, सब चीज़ का हमें पता चल जाता है। लेकिन चाहे वो वो वाले हॉल में हो जो चल फिर नहीं सकते, चाहे ये लोग हो, 99% दे ऑल आर एल्जाइमर एंड डिमेंशिया पेशेंट, दिमागी मरीज ये सब लोग हैं। इन्हें ये नहीं पता खाना कौन सा खाना, कुछ इधर गंदगी रखें, इधर खाना रखें, इन्हें ये नहीं पता क्या खाना है। अनटिल एंड अनलेस ये लोग स्टेबल किस चीज़ से होते हैं, ये लोग स्टेबल होते हैं दवाइयों से, जो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैंने सर को बताया था, डायपर का और दवाइयों का और राशन का 1 दिन का सुबह से शाम तक का 1.25 लाख रुपए खर्चा है 1 दिन का सर।
और बाकी सारी चीज़ रिपेयर मेंटेनेंस हुआ, स्टाफ हुआ, और मतलब और बाकी सारी चीज़ें वो अलग है। सिर्फ इन 3 चीज़ों का 1.25 लाख रुपये खर्चा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन लोगों को, जो घर वालों ने इन्हें छोड़ दिया, उससे बेहतर इन लोगों को जिंदगी दें, वो हम बहुत बढ़िया मोटिव रहता है। घर में जा रहे हैं तो ये जो मूवमेंट होती है इनकी, चलना फिरना, ये ना तो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना सुंदर गार्डन है ये। लोगों ने 2010 में शुरू किया था, मतलब 2010 में हम लोगों ने ज़मीन खरीदी थी ये। और जो सबसे हमारा पहला प्रोजेक्ट था वो था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये हमें पूरा वार्ड उन्होंने बना करके दिया था। हाँ, पहले अम्मा बाबा दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, ऊपर नीचे। फिर ये 2016 में ये वाला ग्राउंड फ्लोर बना। फिर हमने अम्मा अलग कर दी और बाबा अलग कर दिए जी। फिर ऊपर हुआ 2017 में फर्स्ट फ्लोर बना। फिर एक अलग अलग बिल्कुल डिवाइड कर दिया, मेल अलग फीमेल अलग। जो दिल्ली वाला आश्रम था वो जगह बहुत छोटी थी, इसलिए एक ही जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, लेडीज जेंट्स अकेले इकट्ठे रहने में प्रॉब्लम आती थी। इसलिए फिर जब जगह मिली तो फिर और अच्छे से व्यवस्था कर सके। मिलेगा नहीं, आप मैं भी बहुत भटका हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये डॉक्टर साहब की बड़ी हिम्मत है कि 650-700 लोग हो चुके हैं वृद्धाश्रम के अंदर, 3 वृद्धाश्रम हो चुके, और तीनों के अंदर वो इतनी एक व्यवस्था आप देख रहे हो ना इसकी, ऐसी हर आश्रम के अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था है। हर आश्रम में हम लोग ऐसे ही सेम कंडीशन जो हमारे यहाँ की है, सभी में ऐसे रहती है। इसमें भी सेम इंटीरियर डिजाइन है। अगर हॉल के अंदर बैठने में दिक्कत हो रही है तो गैलरी में बैठेंगे तो उनको वहाँ पर भी धूप लग रही सब है। वही लोग हैं ऊपर। अच्छा, ऊपर से हमारा मोटिव क्या है, जो चल फिर नहीं सकते ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि जो चलने फिरने वाले जिन्हें हमने ठीक किया है वो ऊपर रहते थे, और जो चल फिर नहीं सकते थे वो नीचे रहते थे। अब हम ये सोच रहे थे जो चल फिर सकते हैं वो बीमार क्यों है। तब हमारे दिमाग में आया कि जो चल फिर सकते हैं, खाना खाया लेट गए, फिर खाना खाया लेट गए, इस वजह से बीमार होते हैं। जो चल फिर नहीं सकते वो नीचे ऊपर कर दिया, बाकी को नीचे कर दिया। अब उनकी मूवमेंट हो रही है, वो इधर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। तब से हमें इस चीज़ का बहुत आराम मिला, क्योंकि ये तो बेचारे जो चल फिर नहीं सकते वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। खाना मिलाना सब कुछ हम ही लोग करते हैं, लेकिन जो चल फिर सकते हैं एटलीस्ट उनकी मूवमेंट हो, वरना खाना खाएंगे बीमार हो जाएंगे तो नहीं जाएंगे। इसलिए हमने ये सब चेंज किया। बाकी सब कुछ सब सेम है, वही मेल में वही फीमेल। दिल्ली के अंदर बेड कम है, नीचे जमीन पर भी सोना पड़ता है। यहाँ पर वाली सबके लिए बेड है, जो जिसकी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि वो नीचे गिर जाते हैं, उनके लिए फिर जमीन की व्यवस्था करते हैं। 75% लोग ऐसे हैं सर जो नीचे सोते हैं ना, क्योंकि जो चल फिर नहीं सकते वो 75% वही लोग हैं। देखो यहाँ पर एक तो बीमार है, बीमार होने के बाद मेंटली डिस्टर्ब है, जो अपने बच्चे, भगवान ना करे, फिर कह रहा हूँ किसी को कोई अपने बच्चे को थोड़ी देर के बाहर निकाल रहा है, उसका चेहरा बदल जाएगा कि थोड़ी देर को जा निकल जाए बाहर, थोड़ी देर मैं नहीं देख रही है ना, तो बच्चे का चेहरा होगा ना कि मेरे माँ बाप ने मेरे को निकाल दिया, तो कैसी कंडीशन होगी। और जो माँ बाप अपने बच्चों को पूरी ज़िंदगी इतने प्यार से पालते हैं और कोई उनको कहे कि घर से निकल जाओ, मेरा कोई साधन नहीं है ना, तो उनकी क्या कंडीशन होती है। वो यहाँ पर माँ बाप बेचारे रोज रो रो की ज़िंदगी बिताते हैं, तो इनके लिए सेवा करना सच में इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। आइए फ्रैक्चर्ड भी है, ये लोग चल फिर नहीं सकते, मतलब 2-3 बीमारियां एक साथ लेके चल रहे हैं साथ में, जो दिमाग मेंटली खराब हो चुका है। तो वही सब सेम इंटीरियर है, सबका बेड है। जो ऊपर है वो 75% लोग ऐसे हैं जो ऊपर नीचे ही नहीं आ सकते। अगर जिस दिन हमें लेके आना धूप तेज है तो हम सबको बाहर निकाल देते हैं, तो ये लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से 5-5 लोगों को एक साथ बिठा के नीचे लेकर फिर पास में, फिर ऐसे ही सेम शाम को पहुँचा। तो बुजुर्गों ने कहीं देखा वृद्धाश्रम में लिफ्ट लगी हो, और अभी भी 106 साल के है, अभी भी वो घर में रहने के बजाय 107 हो गया है, 107 साल के हो गए,
तो ये भी इसी आश्रम में आके रहते हैं इन बुजुर्गों के साथ में। ये नहीं उनका जगह की कमी है, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि जैसे बुजुर्ग फील करते हैं, उनको लगे कि हाँ मैं भी इनका साथी हूँ, अभी भी सेवा करते हैं। वो आधी रोटी और थोड़े चावल खाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जितना मैं खा रहा हूँ उस चीज़ का मैं अपना काम करके दूँ। सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे फ्रेश होके खुद पर लेके और निकल जाते हैं। अभी और ज़्यादा बीमार हो गए। ये उनके फादर हैं डॉक्टर भगत के, ये संत हरदयाल साहिब इनके फादर के फादर के फादर इनके गुरु हैं, मतलब 4-5 पीढ़ियों से हाँ गुरु हैं। संत हरदयाल साहिब फकीर आदमी थे, बहुत बड़े संत थे। अभी अभी तो आईसीयू में जा रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसलिए हमको बिल्कुल शांत रहना बच्चे लोगों को तो बाहर ही छोड़ दो। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये आलू की खेती है। आलू आलू है ये। आलू हरे होते हैं ऊपर से। हाँ हाँ। जड़ में आते हैं नीचे आलू है अंदर। आलू शकरकंदी जीवीकंद सब जड़ में, मूली। ये आलू है, आलू खेती। ये गौशाला भी है। टमाटर बनाए। वाह। काजू भारी है तो इसको पकड़ ले, भारी काजू भारी आजा ले। दिल्ली अपने आप में ही मेडिकल हब है, जो यहाँ पे ऐसा सेटअप जो हमने बना रखा है, या अराउंड 50 किलोमीटर के दायरे में ऐसा सेटअप नहीं है जो हमने बनाया इन लोगों के लिए। जो हमसे डील नहीं हो पाता, हम तुरंत एम्बुलेंस में बिठा के उन्हें तुरंत शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल शांत हो के आना। ग्राउंड फ्लोर आईसीयू सेटअप, फर्स्ट फ्लोर हमारा ऑब्जर्वेशन वार्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमारा आईसीयू भी फुल हो जाता है, तब हम ऊपर शिफ्ट करके उसे आईसीयू बनाते हैं। सारा सेटअप उनके पास कॉन्सेंट्रेटर हर बेड पे, वॉल ऑक्सीजन पाइपलाइन, ये भी हमने इन लोगों के लिए सुविधा दे दी है। इसका सेटअप हॉस्पिटल के बाहर होता है। ये इधर हो गया हमारा डॉक्टर्स कैबिन। ये पूरा फिजियोथेरेपी, पैरालाइज, फ्रैक्चर्ड नी, घुटने जाम हो गए, हाथ जाम हो गए, पेन रिलीफ, सारी चीज़ हम लोग, ये पूरा सेटअप 1 घंटे में करीब करीब 9 से 10 लोग 1 घंटा इनका थेरेपी चलती है। ठीक है, एक हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट जो होता है, जापान गवर्नमेंट, जापान एम्बेसी दिल्ली में है, तो वो 3 साल में एक प्रोजेक्ट करता है CSR। अब उन्होंने 3 साल पहले पूरे इंडिया में घूमे, वो इंडिया में 4 लोग करते हैं, तो उसमें से एक हम आए जो हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उसमें से एक NGO को हमें से सिलेक्ट किया। ये 3 साल पहले भी उन्होंने हमें ही सपोर्ट किया था सर, और 3 साल के बाद भी हमें ही सपोर्ट किया हम लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट देख के, काम देख के। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ऑल ओवर दिल्ली में सारा सर्वे किया उन्होंने, क्या चाहिए, किस चीज़ की, तो 3 साल पहले भी हमें सपोर्ट किया था, 3 साल के बाद भी हमें। ये दोनों बिल्डिंग में लिफ्ट, ये डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब मशीन, ये सब उन्होंने ये पूरा हमारा डिजिटल एक्सरे है, जो डिजिटल, और अभी तक का जितना जो एडवांस है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये पूरा फ्यूचर फिल्म का है। इसमें वो होती है रेडिएशन आया, गाड़ी में रखा, फिर बाहर लेके गए, फिर उन्हें निकाला, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो तकलीफ बहुत ज़्यादा। अब हमें कोई हो गया, आधा देर में ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे ही घूम रहे थे,
किसी ने कोई बच्चे जो है पागल पागल करके कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। अब उनके किसी दिन किसी ने सर पे कुछ मार दिया, पता नहीं चला क्या मारा है, अब उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब हमारे पास किसी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कि हैं यहाँ पे बुजुर्ग, इन्हें ले जाए। अब मैं गया वहाँ पे, पता चला तो हम लेके आए। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उनकी बॉडी में सिर्फ 2.5 ग्राम ब्लड, 2.5 ग्राम एचबी था, सिर्फ 2.5 ग्राम एचबी। ऊपर वाला किस इंसान को किस हालात में रखता है वो आप सोचिए। सिर्फ 2.5 ग्राम। आए, रजिस्ट्रेशन किया, निलाया धुलाया, एडमिट किया, 22 रोटियां खाई थी उसी टाइम। पहली बार में 22 रोटियां खाई थी। पता नहीं कब से भूखे होंगे। हमने तुरंत अगले ही दिन 4 हमने स्टाफ ने मिलके ब्लड दिया, उनके बदले में लेके आए ब्लड, और 4 दिन में हमने उनको ब्लड दिया। आज 8 है उनके ऊपर है, 8 से ऊपर है। अभी आपको दिखाएंगे ऊपर। चलिए आइए। तो वो